ब्रदर जिनके हाथों में मोबाइल और भीड़ लगाकर गुलाम नूर मुजस्सम साहब को समाअत करने के लिए खड़े थे, वो सारे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। यही हमारी पूरी बिरादरी और पूरी कम्युनिटी के लिए रोने का सबब है। जलसे का एक मकसद ये भी है कि आप अपने बच्चों और नौजवानों के साथ अपने उलमा के करीब हो जाएं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तबाही का अगर राज जानने की हम कोशिश करते हैं तो उन तमाम वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि हम इस्लाम नहीं जानते हैं। इस्लाम के तकाज़े, इस्लाम लाने के बाद जो मुतालबात इस्लाम की तरफ से हमसे होते हैं, उन पर न तो हमारा अमल है न हमारे बच्चों का अमल है। ज़िंदगी भर हमारे बच्चों ने गुल्ली डंडे, कबड्डी, क्रिकेट, टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप पर ख़त्म की जवानी अपनी। साल 2 साल में एक मरतबा उर्स का प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, उसमें हमारी शिरकत होती है और जलसे को भी हम आवारगी और खेल कूद और इंटरटेनमेंट का हमने उसे एक ज़रिया बना लिया है। जाहिल बच्चा हमारा जाहिल ही रह गया। मैं अपनी बात बताऊं, यूँ तो कई दिनों से बाहर है हम, लेकिन कल रात तकरीर करके ड्यूटी पे और बगैर नहाए धोए वही कपड़ा पहने हुए डायरेक्ट मैं यहाँ आया 350 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से। किस लिए? इसलिए ना ताकि नौजवानों को कुछ पैगाम मिल जाए। हमारे बच्चे आज दीन से, इस्लाम से, शरीयत से, तरीक़त से जुड़ जाएं, मगर अफसोस की बात है हमारे बच्चों के दिमाग में न जाने कौन सी मोहब्बत और कौन सा जुनून सवार है कि जलसे का मतलब हमारे बच्चे सिर्फ ये समझते हैं कि हम किसी एक शायर की शायरी सुन लें। अगर उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा या मोहब्बत मुस्तफ़ा का थोड़ा सा भी हिस्सा होता तो जिस तरीके से वो ना तो मनक़बत के अशार किसी शायर से मोहब्बत से सुनते हैं, वो ज़रूर अपनी जमात के किसी आलिम की तकरीर के लिए उसी तरह मातनगोश होते। उसी तरह सब बसब खड़े होकर इस इंतज़ार में रहते कि न जाने किस ख़तीब की तकरीर का कौन सा जुमला मेरी दुनिया को तबाह होने से बचा दे, मेरी आखिरत को बर्बाद होने से बचा दे। एक तो हमारी दुनिया तबाह हो ही रही है, कहीं न कहीं इसी तबाही के साथ साथ हम और हमारे बच्चे अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। न कोई समझने वाला है, न कोई समझाने वाला है, न कोई बताने वाला है, न कोई अमल करने वाला है। ऐसे तनाजुर में साहब सिर्फ नारों के सहारे हमारा इस्लाम कब तक चलेगा? अभी हमारे बहुत सारे बच्चे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक नारा लगा रहे थे। इस लब्बैक का पस मंज़र क्या है? किस तनाजुर में इसे कहा जाता है? कभी आपने गौर किया है? लब्बैक एक तरह से अपना प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए एक आदमी अपने रब की बारगाह में या रसूल की बारगाह में अपने आप को पेश करके, अपने को समर्पित करके साबित करता है कि सरकार लब्बैक, यानी हुजूर मैं हाजिर हूँ खिदमत के लिए, हुजूर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए, अल्लाह मैं हाजिर हूँ कुर्बानी के लिए। ये नारा सिर्फ हमारी महफिलों का कहीं ना कहीं हिस्सा बना हुआ है, वरना अमली एतबार से ये नारा हमारी मस्जिदों में लगने थे। मस्जिदों में हम और हमारे बच्चे एक साथ नमाज फजर के लिए जाते और कहते लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ताकि ये ज़हन दुनिया को मिलता कि जब मुसलमान अपने जलसों में अल्लाह में हाजिर हूँ का ज़हन देता है, अमली एतबार से अमल के मैदान में भी मुसलमान अपनी जान माल के साथ अल्लाह की बारगाह में समर्पित करके अपने आप को कहता है अल्लाह मैं अपनी जान लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं अपना माल लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। यानी सेक्रिफिकेशन का, कुर्बानी का एक ऐसा सुनहरा जज्बा हमारे दिलों में हो
जो नारों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में, हमारे किरदार में, हमारे अमल में दिखना चाहिए। वैसे तो अमल के एतबार से हम इतने पीछे हैं कि साहब दुनिया में दूसरी कौम, कोई कौम इतनी इस कदर पीछे नहीं जिस कदर हम पीछे हैं। हमारे यहाँ नमाज का फार्मूला है, नमाज नहीं है। हमारे यहाँ हज का फार्मूला है, हज नहीं है। हमारे माशरे में ज़कात का फार्मूला है, ज़कात कहाँ है? यानी अगर 2 4 10 5 पढ़ ले नमाज, तो इससे सब बरी जिम्मा थोड़ी होंगे। 2 4 5 ज़कात दे तो सब से हुक्म ज़कात साकित थोड़ी होगा। 2 4 लोग हज कर ले, हज फर्ज होने के बाद तो ऐसा थोड़ी कि सब लोग हाजी बन गए। हमने इस्लाम का मतलब सिर्फ कलमा समझा, बाकी सारा काम हमारा पूरा माशरा हम अपने एतबार से करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इस्लाम का क्या नुकसान होगा, हमारी इस बदकिरदारी से मुसलमानों का क्या घाटा होगा, हमारी इस बदतमीजी से मुसलमान कितना नुकसान में आएंगे। बस हमें अपना काम अपने एतबार से करना है। हमें इस्लाम नहीं सीखना है, हमें दुनिया सीखना है। हमें इस्लाम नहीं जानना है, हमें मॉडर्निटी जानना है। हमें इस्लाम नहीं जानना है, हमें इंजीनियर बनना है। हमें इस्लाम मुसलमान नहीं बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। हमें मुसलमान नहीं बनना है, हमें पैसा कमाना है। मुसलमान बनोगे तो हराम नहीं कमा पाओगे। मुसलमान बने रहोगे तो झूठ नहीं बोल पाओगे। मुसलमान बने रहोगे तो बेईमानी नहीं कर पाओगे। इस्लाम को मानोगे तो चोरी नहीं कर पाओगे। इसलिए सारी चीज़ों से बेहतर हमने ये डिसाइड किया कि इस्लाम का सिर्फ कलमा पढ़ो, बाकी पूरा इस्लाम गेटरी पोटरी में डाल के घर पे छोड़ दो और अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए अपना काम अपने एतबार से करो। यही नशा आज हमारे दिमाग में चढ़ा है, जिसकी बुनियाद पर कलमा हमारे माशरे में है, मगर कलमे की रूहानियत आज हमारे नौजवानों में नजर नहीं आती। इस्लाम हमारे माशरे में है, इस्लाम की बरकतें हमारे माशरे में नजर नहीं आती। एक आदमी हमारे समाज का जो डॉक्टर बनता है, एक वो लड़का जो हमारे माशरे का इंजीनियर बनता है, हमारे माशरे का वो लड़का जिनका तस्वुर, जिनका सपना है कि मैं समाज का एक खूब अच्छा पैसा कमाने वाला बनूं, खूब बनिए, इस्लाम नहीं रोकेगा। मगर उस डॉक्टर बनने के तनाजुर में या डॉक्टर बनने के बाद जो हमारा किरदार पेश होता है, वो कहीं से आज ये कहने के काबिल नहीं कि ये मुसलमान डॉक्टर है। एक लड़का अगर इंजीनियर बन जाए, इसको इंजीनियर बनने के लिए तरगीब इस्लाम भी देता है। हमारे उलमा भी फरमाते हैं कि बच्चों को इंजीनियर बनाया जाए। मगर वही लड़का इंजीनियर बनने के बाद वो इस कदर दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम होता है कि उनके किरदार में दूर दूर तक हम इस्लाम तलाश करते हैं तो इस्लाम नहीं मिलता। यही तो साहब हमारी कमी है। चंद बच्चे 4-5% जिनका ताल्लुक मदरसे से हो जाए, जो हाफिज कुरान बन जाए, जो आलिम दीन बन जाए, जो किसी स्टेज को संभाले, किसी खानका में रह जाए, किसी मकतब के मुदर्रिस या किसी मदरसे के मुफ्ती या मुदर्रिस बनकर वो जिंदगी गुजारे, उन 2-4-5% के अलावा 95% बच्चे हमारे या तो उन ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है, या उनमें से 2-4-5% बच्चे अगर एजुकेटेड हो भी गए तो पढ़ने के बाद, वकील बनने के बाद इस्लाम नहीं समझना चाहते, डॉक्टर बनने के बाद इस्लाम से मतलब नहीं, इंजीनियर बनने के बाद इस्लाम से मतलब नहीं, प्रोफेसर बनने के बाद इस्लाम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस्लाम करोगे तो हराम नहीं कमा पाओगे, इस्लाम करोगे तो झूठ नहीं बोल पाओगे, इस्लाम करोगे तो दूसरों की ठगी नहीं कर पाओगे। मैं कहना चाहूंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम डॉक्टर बनकर दुनिया में नाम कमाए। साहब डॉक्टर तो हम 25 साल के बाद बने हैं, मगर मुसलमान तो हम पैदाइश के बाद ही बन चुके हैं। हमें ये याद है कि हम डॉक्टर हैं, हमें ये याद रहता है कि हम इंजीनियर हैं, हमें ये मालूम है कि हम प्रोफेसर हैं, मगर हम ये भूल गए कि हम मुसलमान भी हैं। हम ये भूल गए कि हम वकील होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। हम भूल गए कि हम डॉक्टर होने के साथ साथ एक साहिब ईमान भी है। अल्लाह की कसम, जो इंसान अपने ईमान को भूलता है उसमें शैतानियत आती है। जब शैतानियत का गलबा उनकी जिंदगी में होता है, वही आदमी डॉक्टर बनने के बाद पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे,
कभी खून के नाम पे, कभी ब्लड के नाम पे, कभी शुगर के नाम पे, कभी फेफड़े के नाम पे, यानी इंसानी शरीर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट के नाम पे अलग अलग करके वो पैसा कमाता है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जरा दिमाग पे जोर डालकर आप बताइए, मुझे बताइए कि डॉक्टर चाहे दरभंगा का हो, डॉक्टर चाहे मुजफ्फरपुर का हो, डॉक्टर चाहे या पटना का हो या गोरखपुर का हो, डॉक्टर चाहे दिल्ली का हो या अमेरिका का हो, 95% उन सारे डॉक्टर्स में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ चुकी है जो 25 रुपया कमाने के लिए गरीबों का खून चूसता है। अगर 25 रुपया किसी रास्ते से उनको मिलना रहे तो उस 25 रुपया की इनकम को वाजिब करने के लिए वो लाजिम कर देता है किसी खून जांच को, वो लाजिम करता है पेशाब जांच को, जबकि उस डॉक्टर को मालूम रहता है कि पेशेंट मामूली सी बीमारी लेकर आया है। मैं चाहूं एक दवाई इसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दूं तो आसानी से इसकी बीमारी इससे दूर होगी, मगर उनको पेशाब जांच करवाना है, उनको पखाना की जांच लेनी है, उनको खून जांच करवाना है, उनको ब्लड शुगर जांच करनी है, क्योंकि ब्लड शुगर के नाम पे आएगा 50 रुपया, पखाना के नाम पे आएगा 100 रुपया, खून के नाम पे आएगा 50 रुपया। यही 150 कमाने के लिए आज भारी भरकम डिग्री धारी जिनके पास MBBS की डिग्री, जिनकी दैनिक कमाई 10-10 लाख रुपया की उसके पूरे क्लिनिक की है, मगर 10 लाख रुपया पर डे कमाने वाला भारी भरकम MBBS की डिग्री धारी वो आदमी एक गरीब इंसान को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है। अब आप क्या कहिएगा, क्या वो जाहिल इंसान है? नहीं साहब, MBBS की डिग्री लेने वाला, वकालत की डिग्री लेने वाला, जो इंजीनियरिंग करने वाला, IITI पास इंसान, UPSC पास इंसान, BPSC पास इंसान, ये जाहिल नहीं, इनके पास तालीमी लियाकत मौजूद है, इनके पास तालीमी सनत मौजूद है। कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, कोई MBBS डॉक्टर है, कोई MD क्लिनिक में बैठता है, मगर इसके बावजूद झूठ की आदत जाती नहीं, चोरी की आदत हटती नहीं, बेईमानी की नहुसत उनसे जाती नहीं। मतलब यह है कि उनके पास डिग्रियां मौजूद है, फिर भी शैतानियत का गलबा उनकी जिंदगी में हम देखते हैं। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मगर झूठ बोलने में वही आगे है। उनके पास MBBS की डिग्री है, मगर बावजूद इसके झूठ वही बोलता है। पता चला हम सारी चीज बन गए, डॉक्टर भी बन गए, मुसलमान नहीं बन सके, इंजीनियर बन गए, मुसलमान नहीं बन सके, कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, मुसलमान नहीं बन सके, हम वकील बन गए, मुसलमान नहीं बन सके, हम IAS ऑफिसर बन गए, मुसलमान नहीं बन सके। जबकि हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी ना तो हमारी MBBS की डिग्री लेने में है, ना तो इंजीनियर बनने में है, ना तो वकील बनने में है। कुरान से पूछिए, कुरान कहता है हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई दुनिया की किसी तालीमी लियाकत और सनत में नहीं, बल्कि हमारी हर जगह की कामयाबी हमारे मुसलमान बने रहने में है। डॉक्टर बने न बने, एक आदमी अपने समाज का बाकायदा इंसान और शानदार मुसलमान बन जाए, अल्लाह की कसम वो जब तक इस धरती पे रहेगा ये धरती भी उनके लिए जन्नत रहेगी, मरने के बाद आखिरत में भी जन्नत का हिस्सा उनको मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुस्तफी रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे उलमा सपोर्ट कर रहे हैं। इधर हमारे मुफ्ती साहब किबला हैं, उसके बाद हमारे साथी वासिफ रजा वासिफ मिसबाही साहब, उनके वालिद मोहतरम है, रियाज भाई हैं, हमारे सरपंच साहब लोग हैं, कमेटी के तमाम अफराद हैं, शायर लोग हैं, तमाम हमारे उलमा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि साहब हम आज सब कुछ कर रहे हैं, मगर अपने बच्चों को हमने आज तक अपने दिल पे ये नहीं डाला कि हम अपने बच्चों को मुसलमान बनाते हैं। याद रखें साहब, आप अगर अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत और बेहतर तरबियत, जिस तरबियत की वकालत इस्लाम करता है, वो तरबियत अगर आपने अपने बच्चों की नहीं की, आपका बच्चा दुनिया की जिस तालीमी संस्थाओं में तालीम पाले उसके बाद भी 100% बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। हमने कामयाबी बच्चों की क्या सोची कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, पढ़ाइए, कोई नहीं रोकता है, मगर 100 गार्जियंस में 2-4 ऐसे होंगे जिनका सपना है कि हमारा बच्चा
पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी पाले। वरना ऐसे अक्सर गार्जियन मिलते हैं जिनका एक ही नशा है कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, बेटा तुमको ये बनना है वो बनना है। मगर हमने ये जहन से निकाल दिया कि बच्चों को बचपन में कह दें कि बेटा तुमको पहले इंसान बनना है फिर डॉक्टर बनना है, तुमको पहले इंसान बनना है फिर इंजीनियर बनना है, तुमको पहले इंसान बनना है फिर वकील बनना है, तुमको पहले आदमी बनना है, मुसलमान बनना है, फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना है। जब तक हम ऐसी तरबियत अपनी औलाद की नहीं करेंगे, उस औलाद से भलाई की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। फिर वही बेटा हमारा डॉक्टर बनकर दुनिया के किसी बड़े शहर में, बड़े मुल्क में वो कमाएगा। अपने बूढ़े माँ बाप को वो कभी सोचेगा तक नहीं कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा समाज कहाँ है। अक्सर आज हमारे गार्जियन से शिकायत करते हैं कि हज़रत मेरा बेटा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, मेरा बेटा इंटरमीडिएट पास किया, मगर मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा आज झूठ का दामन नहीं छोड़ता, मेरा बेटा शराब पीना बंद नहीं करता। मैं कहता हूँ साहब हाँ ये सच है, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ तालीम पर फोकस की, आपने कभी बच्चों की तरबियत पे टाइम नहीं दिया। तालीमी इदारे में क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई पर बातें होती है, बच्चों का नोरिशमेंट जो वहाँ पे किया जाता है, बच्चे कैसे प्रोग्रेस करें, बच्चों में सलाहियत कैसे आए, बच्चा को पानी के बारे में बताया जाएगा कि पानी के फार्मूले क्या है, आग का फार्मूला क्या है, मिट्टी क्या चीज़ है, मिट्टी का गुण क्या है, पानी का गुण क्या है। इन सारी चीज़ों पर कॉलेजेस और स्कूल्स में बातें होती है। मगर एक बच्चे को सही तरबियत अगर देने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो माँ बाप है। वालिदैन तरबियत की जिम्मेदारी जब तक कबूल नहीं करेंगे, ये समाज लूटता रहेगा। आपके बच्चे मैट्रिक, इंटर, आईए, बीए करने के बाद भी आपके बच्चों में 99% बच्चे नाकाम नजर आएंगे। उनमें कामयाबी की झलक तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आप बहैसियत गार्जियन अगर 5 घंटे आपके बच्चे स्कूल में रहते हैं तो उनमें से 2-4 घंटे आप अपने लिए भी खास कर ले कि अपने बच्चे को बचपन में आप ये बताएं कि बेटा ये नहीं करना है, बेटा शराब बहुत हराम चीज़ है, बेटा झूठ बहुत गलत चीज़ है, बेटा बड़ों की इज्जत की जाती, बेटा छोटों से प्यार किया जाता, बेटा ये बात नहीं बोली जाती, बेटा गाली नहीं बोलनी चाहिए। जब तक गार्जियन अपनी औलाद को बचपने में ये सारी बातें नहीं बताएंगे, तब तक वो अपनी औलाद से ये सारी तमन्ना छोड़ दे कि उसका बेटा जवान होकर अपने बाप की खिदमत करेगा, उसका बेटा बुढ़ापे में उस बाप की सेवा करेगा। वैसे तो साहब आज ये पूरा माशरा जल चुका है। माँ बाप की इज्जत के ताल्लुक से तो हमारा माशरा इतना गिरा हुआ है साहब, कम से कम दूसरी कौम जिनके पास न कोई संविधान, न कोई ज़ाब्ता ज़िंदगी, न कोई कानून हयात, न कोई सिस्टम ऑफ लाइफ, बावजूद इसके उस समाज में बगैर पैर छुए माँ बाप के कोई जाता तक नहीं। माँ को प्रणाम करेगा फिर आगे बढ़ेगा, बाप को सलाम करेगा फिर आगे बढ़ेगा। मगर आज वो मजहब के मानने वाले हम, जिस मजहब के पैगंबर ने अपनी माँ और अपने वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से ऐसे मकाम पर आपने उसकी अहमियत का एहसास दिलाया था। मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ने तशरीफ़ ले गए, आप जैसे गए सारे सहाबा अदब से खड़े हो गए, अदमन खड़े हुए। आपने सहाबा को खड़ा देखकर आप रोने लगे। बहुत देर के बाद सहाबा अर्ज करने लगे, सरकार ये तो रोने की वजह, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई रोने की तो जगह है नहीं, आप फिर रो क्यों रहे हैं? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते, मैं या अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक को पाता, वो अनाफी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वो करातु फीहा बिफातिहतिल किताब, और नमाज इशा में ऐसी पोजीशन पे होता जबकि मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। ऐसी पोजीशन पे भी जब मैं नमाज इशा में सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, उस वक्त अगर मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। उस मजहब के मानने वाले आज अपनी माँ को गाली दे रहा है। उस मजहब के मानने वाले जिस मजहब पे माँ बाप की अहमियत का अंदाजा मुस्तफ़ा करीम के इस फरमान से लगाया जा सकता है, उस मजहब का मानने वाला लड़का अपने बाप से कहता है कि आपका मेरे ऊपर क्या एहसान है। नौजवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत किया करो। इससे बड़ी इबादत आपके लिए इस समाज में अल्लाह की इबादत के बाद जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुरान अजीम में कई मरतबा अल्लाह ने अपने तज़किरे के बाद, इबादत का तसव्वुर देने के बाद माँ बाप के एहसान, माँ बाप के
साथ हुस्न सलूक करने का, माँ बाप के एहसान को एहसान मानने का तज़किरा अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम गौर करें, अपने माँ बाप का दिल दुखाने से बाज आ जाए। पीरों के हाथ चूमने, चुम्मा चाटी करने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने को नहीं। अगर आपकी माँ नाराज है, पीर साहब दुनिया के जिस आबादी के पीर हो सब मकबूल होते हैं, वो भी बारगाह इलाही के मकबूल बंदे होते हैं। बावजूद इसके अगर आपका बाप नाराज है, दुनिया के सारे पीर आपकी भलाई के लिए अल्लाह से गुहार लगाए कि अल्लाह तू इसको अपनी जन्नत दे दे। पूछिए हमारे इन उलमा किराम से, सारे पीर आपके लिए रिकमेंडेशन अल्लाह की बारगाह में करे कि अल्लाह तू इसको जन्नत दे दे, अल्लाह तू इसके लिए भलाई का रास्ता खोल दे, या अल्लाह तू इसकी बर्बादी का रास्ता इससे बंद कर दे, या अल्लाह तू इसकी दुनिया और आखिरत बना दे। हमारे उलमा बयान फरमाएंगे, दुनिया के सारे पीरों की बातों को अल्लाह रिजेक्ट फरमा देगा, मुस्तरद फरमा देगा। अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो किसी पीर की भी बात कबूल नहीं होगी। मगर हमने क्या किया साहब, हमने अपने पूरे समाज में तरक्की का राज हमने अपने ऊपर डाल दिया। अपने बाप से हमने कहना शुरू किया, ए लड़के, ए बाबू, अरे माँ बाप की बात आई तो भाग रहे हो यार, अरे कम से कम बाप की बात तो मुकम्मल सुन लेते। वैसे नौजवान आज ऐसे बदचलन हमारे नौजवान हुए, अपने बाप को बोलते कि आपने क्या किया है। 4 दिन नौकरी नहीं किया, 5 दिन जाकर ठेकेदार नहीं बना, नशे में आया, बाप से बोलता कि आप हमने किए क्या है। शकरी में ज़मीन हम लिए, दरभंगा में मकान हम बनाए, फला फला जगह ज़मीन हम लिए, आप तो खाली पैदा करके छोड़ दिए। ये ज़हन है कि नहीं बच्चों का। अब बताइए, जब बूढ़े बूढ़े बाप के कानों तक ये बात जाएगी कि उसका बेटा उस बाप से कहता है कि अब्बा हमारे लिए क्या किया है, अगर वो बाप निकाल देना तो जो 1 लाख 2 लाख की कमाई आप महीने में कर रहे हो ना, खाक में मिल जाएगी सारी कमाई। हमने बड़े बड़ों को साहब जमीन पे आते देखा है जिनके माँ बाप नाराज हैं। हमारी जिंदगी की कामयाबी इसमें नहीं कि हम ठेकेदार बन जाएं, हमारी जिंदगी की कामयाबी इसमें नहीं कि हम सर्विस होल्डर बन जाएं, हमारी दुनिया की कामयाबी इसमें नहीं कि हम 2 4 5 लाख पर मंथ कमाने वाले हो जाएं। अगर आपको दुनिया की वाकई रियल खुशी चाहिए ना, तो 1 महीने की पगार आप अपने माँ बाप के कदमों में लाके देख के देखो। 5000 आप कमाते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, 5,000 रुपया कमा के लाके अपने बाप के कदमों में लाके रख दो एक दिन और कहो अब्बा ये मेरी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह मैंने मजदूरी करके अब्बा आपको लाके दिया है। 80 साल के बुढ़ापे में बूढ़ा बाप जब अपने जवान बेटे की 1 माह की तनख्वाह को अपने कदमों में पाकर हाथ से उठाकर अल्लाह से कहेगा, मौला मेरा जवान बेटा 1 महीना दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, दोहा, कतर, ओमान जहां रहे तहां से खट के लाकर मेरे कदमों में रखा है। अल्लाह मैंने अपने जवान बेटे की इस कमाई को कबूल किया, अल्लाह तू भी मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपका बूढ़ा बाप आपकी 1 माह की तनख्वाह, 1 माह की पगार को कबूल फरमा ले और अल्लाह से आपकी मकबूलियत के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी खैर खाई के लिए, आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अगर अल्लाह से मुतालबा कर दे, मैं दावे से कह सकता हूँ बूढ़ा बाप जिस दिन आपकी भलाई के लिए दुआ करेंगे, उसी दिन अल्लाह आपके मर्तबे को इतना बुलंद फरमाएगा कि आप बज़ाहिर 5,000 रुपया महीना कमाइएगा, मगर उसी 5,000 की कमाई में अल्लाह बरकतें 50,000 की अता फरमा देगा। फिर उस बेटे को रोना नहीं पड़ेगा, उस बेटे को तड़पना नहीं पड़ेगा। यहां 1-1 रुपये के लिए बाप परेशान है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं, बेटा कॉलोनी बना रहा है। 7-7 घंटे 80 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर पे लेटा है, बेटा एयर कंडीशन रूम में जाकर दिल्ली, पंजाब में बिजनेस, तिजारत, काम और ड्यूटी के नाम पर रातें गुजारता है। नौजवानों, माँ बाप की खिदमत से बड़ी ड्यूटी कोई तुम्हारे लिए नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं। कामयाबी, असल कामयाबी वालिदैन की ही दुआ में है। मैं मुसव्विर रज़ा, हमारे उलमा जानते हैं, महीने के 30 दिन हिंदुस्तान के 30 शहरों का सफ़र होता है। उसके बाद भी अभी जो PPSC का एग्ज़ाम हुआ अभी हाल में, छोटी सी कामयाबी अल्लाह ने दी। रिजल्ट पढ़ने के बाद मेरी आंखें बहने लगी, अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए मैंने कहा, मौला इस कामयाबी के काबिल तो मैं नहीं था, बड़े बड़े लोग बिछड़ गए,
पटके गए, मगर ये कामयाबी मुझे मिली। तो मैं इस कामयाबी का राज जानना चाहता था। एक दिन नमाज फजर के बाद मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा। मैं तजर्बा बता रहा हूँ, ये तकरीर नहीं है। वालिद मोहतरम को देखा कि वह आदतन फजर के बहुत देर तक वो बैठकर तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। उस दुआ में मेरे वालिद ने जो कहा, मेरे कानों ने जो सुना, उस दिन मैंने अपनी कामयाबी का राज मैंने जान लिया। वालिद मोहतरम ने कहा घंटों इबादत करने के बाद कि अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे। अल्लाह की कसम, बूढ़ा बाप ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह तू मेरी दुनिया बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को करोड़पति बना दे। सिर्फ मेरे बाप ने कहा अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे। मैंने फैसला किया मुसव्विर, ये तेरी कामयाबी, ये तेरी शोहरत, ये तेरा नामो नमूद, ये तेरी कमाई, ये तेरा पैसा, ये तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, उस बूढ़े बाप की दुआओं का नतीजा है जो घर से की जाती है दुआएं। मुसलमानों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप की दुआएं लो। बाप मरने के बाद दूसरों को पैसा देकर भी बाप बनाओगे ना, तो बाप का किरदार वो कभी पेश नहीं कर सकता। जिस दिन आपका बाप आपको छोड़ के दुनिया से आखिरत की दुनिया की तरफ चला जाएगा ना, उस वक्त फिर आपको यह समझाने वाला कोई नहीं होगा कि तुम मगरिब बाद घर से मत जाओ। जिस दिन बाप मरेगा ना, उस दिन आवारों की फहरिस्त में आपका नाम शुमार होगा। इसलिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ न कहीं जाना है। माँ बाप अगर बोल दें कि आज हमें शकरी नहीं जाना है, शकरी में अगर जन्नत का टिकट भी कोई बांटता हो तो वह रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि यह डिसाइड बाप करेगा ना कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। जो लड़के अपने माँ बाप की मर्जी पर अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं ना, मैंने उस लड़के को कभी नाकाम नहीं पाया, ना उस बच्ची को नाकाम पाया। आजकल हमारी बच्चियों में और बच्चों में जो मतलब की शादी करने का और मर्जी की शादी करने का जो रुझान चला है, वो जो आज़ादी का तस्वुर दुनिया में देते हैं, बाप को बोलते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा, लड़कियाँ बोलती है मैं उस लड़के से शादी करूँगी। ये सब आज़ादी की वजह से। मैं कहना चाहूँगा, मैं अपनी बेटियों से भी, मेरी बेटियों और मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपका बाप ये तय कर लिया है कि आपकी शादी उस घर में नहीं होनी है, तो आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो लड़का या वो लड़की आपके लिए बेहतर है? ये जहन बना लिया, वो जहर, वो जो क्या बोलते हैं पॉइजन, फांसी की फंसड़ी लगाने के लिए धमकी देते हैं कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी अगर मैं मुझसे उस लड़के से शादी नहीं हो। अब्बा अगर उस लड़के से ब्याह नहीं कराइएगा तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो लड़का मुझे बहुत चाहता है। बोलते हैं कि नहीं? धीरे से माँ से कहती है हमारी बच्चियाँ कि अम्मी वो लड़का बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। मैं कहूँगा कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इस धरती पर आपके बाप से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला कोई शख्स नहीं है। अल्लाह की कसम कोई नहीं है। अगर कोई आपसे कहा है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो सिर्फ पर ढकोसला है। ये सिर्फ किसी नफ्स के ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता वो लड़का तलाश रहा है जिसकी बुनियाद पर उसने कहा है कि वो आपसे प्यार करता है। वरना अगर इसकी हकीकत जाननी हो ना, तो किसी लड़के से अगर आजमाना चाहती हो मेरी बेटियों, तो तुम आज ही उसे मैसेज करो, आज उसको मैसेज करो। अगर कोई तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे लिए जान दे देगा, उनसे कहो कि जान नहीं चाहिए, ऐसा करो कि मैं डॉक्टर के यहाँ से हो आई हूँ, मेरी दोनों किडनियों को डॉक्टर ने फेल बता दिया, अब जीने का, जिंदा रहने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मुझे जान दोगे, तो मुझे जान नहीं चाहिए, तुम सिर्फ अपनी एक किडनी दे दो, ताकि उस एक किडनी से तुम भी जिंदा रह सको, मैं भी जिंदा रह सकूं। यकीन मानिए वो लड़का आपका नंबर ब्लॉक करेगा सबसे पहली फुर्सत में। वो सारी मोहब्बत, सारे इश्क का भूत जो उसके दिमाग पे सवार था, सब ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपका गांव का नाम तक नहीं लेगा, वो कभी किसी से मोहब्बत करना भी नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद जान दे दूंगा आपके लिए, ये भी नहीं बोलेगा। और वाकई अगर आपकी किडनी खराब हो जाए,
बाप मजदूर हो, बाप मजबूर हो, बाप फाका कश हो, इस पोजीशन पे भी आपका बाप जब सुनेगा कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई, वो बाप दर दर की ठोकरें खाकर आपकी किडनी के इलाज के लिए दवाइयां तलाश करेंगे, लेकिन फिर भी वो बाप इस पोजीशन पे भी आपको मरने नहीं देंगे, है कि नहीं? तो हमारी जिंदगी में हमारी भलाई कौन चाहता है? हमारे वालिदैन चाहते हैं। हमारी जिंदगी में हमारी कामयाबी कौन चाहते हैं? हमारे माँ बाप चाहते हैं। इसलिए बाप की मर्जी के खिलाफ जो लड़का आगे बढ़ता है, मैंने उस लड़के को कभी कामयाब नहीं पाया है जो बोलेगा कि मैं वहां शादी। और ये सारी चीजें इसकी भी एक बुनियादी वजह यही है, तरबियत की कमी। कहीं ना कहीं हमने तरबियत की कमी की है। हमने अपने बच्चों को बचपने में आज़ाद किया है। हमने माँ के सामने साहब ऐसी शिकायतें मिली है, हज़रत एक बेड पर माँ लेटी है, उसी बेड पर उसकी बेटी भी लेटी हुई है, बेड एक, बेडशीट एक, तकिया एक। रात के 12 बजे तक बेटी अपनी माँ की मौजूदगी में किसी लड़के से बात करती है, मगर उस माँ को यह हिम्मत नहीं, यह जुर्रत नहीं कि अपनी बेटी को बाल पकड़ के 2-4 जूते उसके दिमाग पे लगा कर उससे कह सके कि तुम किस लड़के से बात कर रही हो। मां को सब पता रहता है, मां को सब पता रहता है कि बेटी के पास मोबाइल है, बेटी कहां बात करती है, बेटी के पास कितने सिम कार्ड है, बेटी कहां कहां बतियाती रहती है, कब तक बात करती है। मगर मां अपनी बेटी को आज़ादी के नाम पर इस कदर आज़ाद कर दी है कि एक दिन वो बेटी उसी माँ के लिए काल बन जाती है। अल्लाह की कसम, ये सारी चीज़ें जो खुराफात हैं, इससे आप अपने समाज को कंट्रोल अगर आपने नहीं किया तो आने वाले 2-4-10 सालों के बाद यकीन रखिएगा, आज तो दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, दोहा में कहीं कहीं से शिकायतें सुनने को मिलती कि 5-10 लड़कियां भाग गई हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हमारे माशरे की कोई लड़की अपने वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करेगी। वो जहां चाहेगी, जिस बिरादरी में शादी करेगी वो कर लेगी। वो जहां चाहेगी, जिसके साथ भागना चाहेगी वो भाग जाएगी। वो जब चाहेगी आपकी मर्जी के बगैर वो छलांग लगा देगी। फिर कंट्रोल की कोशिश करने के बाद भी ना हमारा बेटा कंट्रोल में आएगा, ना हमारी बेटी कंट्रोल में आएगी। कुरान अजीम ने हमें यह ज़्यान देने की कोशिश की है कि हम कामयाब तब नहीं जब हमारी जन्नत सिर्फ हमारे लिए हो, जब हमारे लिए जन्नती होने का ऐलान हो, बल्कि कुरान अजीम ने खुद को कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स। कुरान कहता है कि अपने को भी और अपनी फैमिली के दूसरे अफराद को भी जहन्नम की उस भड़कती आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी हमें भी बचना है, अपनी बेटी को भी बचाना है, हमें भी बचना है, अपने बेटों को बचाना है, हमें भी बचना है, अपने भाइयों को बचाना है, हमें भी बचना है, अपने छोटों को बचाना है। हमारा छोटा, हमारे मातहत में आने वाले जो भी फर्द अगर खिलाफ शरअ काम करते हैं तो कुरान अजीम में और हदीस मुस्तफ़ा के मुताले में जो तसव्वुर हमें मिलता है वो यही है कि हम अपनी औलाद को जैसे ही गलत करता देखें फौरन उसको सजा दे, और ऐसी सजा दे कि उसके बाद वो गलती करने पर आमादा ना हो। आज हमारा जो मुआशरा चल रहा है, हमारे बच्चे बुनियादी एतबार से गैर इस्लामिक माहौल में ढल गए हैं। इसकी जिम्मेदारी आपको कबूल करनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप बहैसियत गार्जियन, हम बहैसियत घर के मालिक, हमने अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया। ट्यूशन के नाम पे अपनी बेटी को आज़ाद कर दिया, शिक्षा के नाम पे बच्चों को आज़ाद कर दिया। 5,000 रुपया महीना ट्यूशन फीस हम देते, मगर बेटी से हम क्यों नहीं पूछते कि किस मास्टर से ट्यूशन पढ़ती हो। साइकिल खरीद के बेटी को हम देते, मगर हम बेटी को क्यों नहीं पूछते कि इतनी ताकीर से तुम घर क्यों आती। 5,000 10,000 महीना बेटियों के पीछे हम खर्च करते, निकाब हम लाते, कपड़े हम खरीदते, खाने का पैसा और उसके नॉरिशमेंट की सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती। तो माँ बाप की भी ये भी जिम्मेदारी है जो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए ये टाइम निकाल के उसको पूछे, मेरी बेटी ये मोबाइल क्यों चला रही हो, बेटे ये व्हाट्सएप किसके साथ चैटिंग हो रही है, ये फेसबुक में कौन तुम्हारा फ्रेंड है। अगर
बहैसियत गार्जियन हमने आज इन जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया और अपनी बेटी का मोबाइल छीनकर उनको ये पूछने की अगर हमने कोशिश नहीं की कि बच्ची ये मोबाइल तेरे लिए घातक है, घर से बाहर जाना तेरे लिए नुकसानदेह है, तो याद रखिए कभी ट्यूशन के नाम पर बेटी भागेगी, कभी स्कूल के नाम पे बच्ची भागेगी, कभी ट्यूटर के साथ बेटी भागेगी, कभी इंजीनियरिंग के नाम पर कॉलेज जाने से पहले बेटी फरार होगी। इन सारी समस्याओं से लड़ने का एक ही रास्ता है कि जो गार्जियन पैसा देता है, जो गार्जियन साइकिल खरीदता है, जो गार्जियन मोबाइल खरीदता है, उनको ये जानने का, ये समझने का और ये पूछने का 100% ऑथराइजेशन है कि वो अपने बच्चियों से ये पूछे कि मेरी बच्ची तुम वक्त से पहले मोबाइल क्यों मांग रही हो, तुम फजर बाद से लेकर रात के 8 बजे तक कहां गुम रहती हो, तुम 5 घंटे ट्यूशन के नाम पर कहां चिपकी रहती हो, तुम किसके साथ जाती हो, तुम किसके साथ आती हो, तुम किनसे ट्यूशन पढ़ती हो, स्कूल के हेडमास्टर कौन है, स्कूल में तेरे फ्रेंड्स कौन है, तेरे क्लासमेट कौन कौन है। ये जब बहैसियत गार्जियन हम नहीं पूछेंगे तो हमारी बेटी किसी भी क्लासमेट को अपने साथ लाकर हमारी निगाहों के सामने खड़ी करके कहेगी अब्बा यही लड़का मेरा फ्रेंड है, यही लड़का मेरा होने वाला हस्बैंड है, इसी लड़के से मेरी शादी होगी। न उस वक्त मेरी बेटी जात देखेगी, न मेरी बेटी धर्म देखेगी, न मेरी बेटी अकीदा देखेगी, न मेरी बेटी बरादरी देखेगी, न मेरी बेटी नसब देखेगी, न मेरी बेटी ईमान देखेगी, न मेरी बेटी अकीदा देखेगी। उनको तो एक ही नशा होगा, इसके साथ मैंने क्लास किया है यही शौहर हो तो बेहतर होगा, इसके साथ मैंने ट्यूशन पढ़ा है यही मेरा हस्बैंड बने तो बेहतर होगा, इसके साथ मैंने होटल शेयर किया है यही मेरे मुस्तकबिल को संवारने वाला हो तो बेहतर होगा। मैं कहना चाहूंगा उस वक्त करोड़ों का पैसा आपके बैंक में होगा, आपके पास ओहदे बड़े बड़े होंगे, कोई मुखिया होंगे, कोई सरपंच होंगे, कोई विधायक होंगे, कोई आलिम होंगे, कोई फाजिल होंगे, कोई मुफ्ती होंगे, कोई खतीब होंगे, कोई मुकर्रिर होंगे, कोई शायर होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर बेटी आवारगी पे उतर जाए सारी चौधरा अर्ज जमीन पे आ जाएगी, सारा पैसा बर्बाद होगा, सारी ताकत जमीन पे आएगी। इससे पहले कि हमारी मोच की ताव को जमीन और मिट्टी में हमारी बेटी मिला दे, आज ही हम बेटी के किरदार को चेक करें। अगर वो गलत कर रही है तो उनको उसकी सजा दे, अगर वो गलत कपड़ा सेलेक्ट कर रही है तो उस कपड़े को जला दे। मैं पूछना चाहता हूं ये टी शर्ट पहनना, ये जींस पहनना, ये बेगेट दुपट्टे का जाना, ये लिपस्टिक लगाना, ये उरियानियत फैलाना, ये बदतमीजी करना, ये माहौल खराब करना, ये सारी चीजें हमारी निगाहों के सामने होती है। बेटी अपने बाप के सामने घर से सच के जाती है, मगर बाप की जबान की ताकत गोया सल्ब हो गई जो अपनी बेटी से कह सके बेटी तूने तो सलवार पहन ली, तूने तो कपड़े पहन ली, तेरा दुपट्टा कहां है। भाई के सामने बेटी उसकी बहन लिपस्टिक लगाकर किसी दूसरे के साथ बोलती है भैया ये मेरा दोस्त है, ये हमको पार्टनरशिप में अपने साथ लेके जाएंगे, लेके आ जाएंगे, भैया मैं जा रही हूं। उस वक्त भाई की ताकत मर जाती है। मैं पूछना चाहता हूं साहब ये जो आज हमारी बेटियों की इज्जतें तार तार हो रही है, इसमें अगर वो हमारी बेटियां जिम्मेदार है तो उससे कहीं ज्यादा हम जिम्मेदार है, हमारा गार्जियन जिम्मेदार है, कोई बहन का भाई जिम्मेदार है, किसी बेटी का बाप जिम्मेदार है, क्योंकि कपड़ा भाई ने खरीदा है, कपड़ा बाप ने खरीदा है, बाप की निगाहों में बेटी बड़ी होती है। मैं पूछना चाहता हूं मार्केट में, मेलों में, बाजारों में, जलसों में, उर्स में, ये तमाम तकरीबात में हम लोग आप लोग सब लोग देखते कहीं ना कहीं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे हमारी बच्चों का लिबास, अल्लाह की कसम वो लिबास हमारा रही जिसकी बुनियाद पर आज हमारे समाज से बरकतें लूट ली गई है। क्योंकि ईमान वाला जब तक हया पर अमल नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर की बेटी के सर का एक बाल भी दूसरे की निगाहों के लिए जीनत बन जाए, अल्लाह उस घर से दुआओं की बरकतों को उठा लेता है। वाह वाह, बताइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सारी जिम्मेदारी रियाज भाई निभाए, मौलाना को बुलाने की, खिलाने की, बिठाने की, कहाँ सोएंगे, कैसे आएंगे, नारा भी लगाने की। बाकी सब लोग क्या करेंगे? आप लोग तो नारा भी तो लगा सकते हैं ना साहब। नारा वारा याद है कि नहीं है? एहसास दिला रहा हूँ आपको। बताइए हमारे समाज में जो उरियानियत है इसमें हमारा हिस्सा है कि नहीं है? हमारा रोल है कि नहीं है?
अल्लाह की कसम, आपकी बेटी आपके लिए आपके करोड़ों की दौलतों से बेस्ट चीज़ है। आप गरीब हैं, यह गुर्बत आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। गुलाम नूर मुजस्सम भाई, फारूकी साहब चले गए क्या? अरे कहाँ है आप? पीछे बैठे रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये हमारे फारूकी साहब खुद एक खतीब हैं। मेरे बाद ये नूर मुजस्सम भाई साहब की नातखानी होगी, फिर उनकी तकरीर होगी, या फिर जैसी सेटिंग होगी आप लोग देखेंगे। मगर मैं कहना चाहता था कि साहब, हमारी बच्चों की इस्लाह की जिम्मेदारी ना तो जलसे के खतीब के पास है, न खानका के पीर के पास है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके घर के गार्जियन के पास है। हक है, हक। आपकी जिम्मेदारी, बच्चों के कपड़े से लेकर सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। तो उनकी दुनिया बर्बाद ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ही नहीं है कि एक गार्जियन टाइट हो और उसकी बच्ची आजाद हो जाए। सवाल ही नहीं है कि एक बाप सख्त हो और उसका बेटा शराबी हो जाए। पहला दिन या पहली शाम जब बेटा कोई नशा खाकर आए ना, कॉलर पकड़िए, जो हाथ में रहे उसी तरफ मारिए उसको, कोई कंप्रोमाइज नहीं, सख्ती के साथ। एक दिन अगर उसकी सही से आपने पिटाई कर दी ना, और ये पिटाई की जो मैं बात करता हूं, ये शरई तौर पे है। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, शरीयत में है। Anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारे समाज का कोई फर्द अपने समाज के किसी फर्द को अगर खिलाफ शरअ कोई काम करता हुआ देखे, कोई गलत करता हुआ देखे, तो उसे चाहिए कि ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे, अपने हाथ का इस्तेमाल करे। हाथ का इस्तेमाल का मतलब लाठी हो, डंडा हो, जूता हो, चप्पल हो, जोरदार तरीके से बच्चे को लगाइए, बेटे को कहिए, बदतमीज, ये तूने शराब पिया है, ये तूने नशा किया है। यकीन मानिए, जो पहली शाम को हम मारेंगे ना, मरते दम तक वो बेटा उस पिटाई को नहीं भूलेगा। समझ गए? और जिस दिन पहले दिन आप बोलिएगा क्या छोड़ दीजिए, आज पहली गलती थी, अब नहीं पिएगा। आज अगर वो लड़का शराब ताड़ी पिया है ना, 1 महीने के बाद शराब पिएगा, 1 साल के बाद और हीरोइन की टैबलेट लेगा, उसके बाद इंजेक्शन लेगा, उसके बाद न जाने कौन कौन सी दवाई आती है, उसके लिए वो सब खाएगा। फिर आप डंडा से पीट पीट के थक जाएंगे, फिर भी उसकी आदत नहीं जाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन होता है ना, उसका असर आखिर तक रहता है।